अस्त्र हरण करो इस दासी का। आज परीक्षा तुम्हारे बाहुबल की नहीं, मेरी आस्था की, और मुझे विश्वास द्रौपदी की रक्षा करने आप स्वयं आएंगे। गोविंद, इस चीर के हर धागे का ऋण 100 गुना करके चुकाएगा तुम्हारा ये सखा। समय आ गया है पाप के नाश का, कपट के विनाश का। स्वागत है यज्ञ से उत्पन्न याज्ञ से। कृष्ण तुम्हारा अभिवादन करता है, द्रुपद पुत्री द्रौपदी। पिताश्री। पत्नी, तुम मेरी प्रार्थनाओं का प्रसाद। आज्ञा कीजिए पिताश्री, मेरे जीवन का प्रयोजन क्या है? अर्जुन, वो अर्जुन जो मेरे सबसे परम शत्रु द्रोण की सबसे बड़ी शक्ति, उसी धनुर्धारी वीर अर्जुन से विवाह तुम्हारे जीवन का प्रयोजन है पुत्र। समय की धारा ऐसी मोड़ पर आ गई है जहाँ परिवर्तन का प्रारंभ होगा, और इस दिशा में प्रथम सोपान होगा पांचाली का स्वयंवर। अच्छा सखा, ये तो बताओ कि स्वयंवर की शर्त क्या होगी? केवल इस धनुष की सुंदरता को देखकर आकर्षित मत होइए मित्रों, चूंकि धनुष है तो लक्ष्य अवश्य होगा। इस आकाश यंत्र में स्थित मीन की आंख आप सबका लक्ष्य है मित्रों। हस्तिनापुर के युवराज दुर्योधन। यदि कर्ण लक्ष्य संधान कर दिया सखी, तो तुम अपने जन्म का प्रयोजन सिद्ध नहीं कर पाओ। जो मैं कह रहा हूँ उसका तात्पर्य समझ रही हो ना सखी? ठहरो, ये शर संधान नहीं होगा। परंतु क्यों? क्योंकि मैं एक सूत पुत्र से विवाह नहीं करूंगी। प्रतीत होता है कि अब और कोई नहीं जो इस परीक्षा में सफल हो सके। तो क्या स्वयंवर निरस्त कर दिया जाए पांचाल नरेश? नहीं केशव, कोई उपाय सोचिए। इस स्थिति में केवल एक ही उपाय है कि स्वयंवर किसी को भी लक्ष्य भेद करने का अधिकार और अवसर दिया जाए। क्या कोई योद्धा नहीं जो ये लक्ष्य साध सके? ये लक्ष्य मैं साधूंगा। याज्ञसेनी, क्या तुम इस ब्राह्मण युवक को अपना कौशल सिद्ध करने का अवसर देना चाहोगी? अब अपने वर का चयन तुम्हारे हाथों में है सखी। क्या तुम इस युवक का चयन करोगी? ये चयन तो युगों पूर्व हो चुका है केशव। अंधे का पुत्र अंधा। उसने तुम्हारा उपहास किया है ना, तो मैं भी हरी सभा में उसे वस्त्रहीन कर दूंगा। ये मेरा वचन है तुम्हें दुर्योधन, और उसे बदलेंगे शकुनी के पास से। मैं जानती हूँ सखा कि आपने शिशुपाल का वध क्यों किया। इसलिए नहीं क्योंकि उसने आपका अपमान किया, परंतु इसलिए क्योंकि आपने मेरे अपमान का प्रतिशोध लिया। प्रतिशोध सबसे भयंकर अस्त्र है याज्ञसेनी, जो कभी न भर जाने वाले घाव दे देता है। इसीलिए आवश्यक है कि प्रतिशोध से बचा जाए। तो प्रस्तुत है आज तक के इतिहास की सबसे बड़ी, सबसे रोमांचक, मनोरंजक द्यूत क्रीड़ा। हम सबके जीवन का ये सबसे बड़ा खेल होगा। पहला पासा आप फेंकेंगे। पहले ही चाल में पाव मारा। इस बार दुर्योधन आगे निकल गया। आभूषण, मैं हस्तिनापुर के सिंहासन को दांव पे लगाता हूं। मैं इंद्रप्रस्थ को दांव पर लगाता हूं।
बधाई हो मेरे होने वाले सम्राट। आज से इंद्रप्रस्थ तुम्हारा। महारानी, सम्राट नकुल सहदेव को हार चुके हैं। और अब मैं खेलूंगा अर्जुन, वो भी इंद्रप्रस्थ के लिए नहीं, मेरे अनुजों के लिए। मैं विकोदर भीम अपने देश की ओर से अपने आप को दांव पर लगाता हूँ। लो, अब ये विकोदर भीम भी तुम्हारा दास हुआ। मैं युधिष्ठिर स्वयं को दांव पर लगाता हूँ। युधिष्ठिर भी तुम्हारा दास हो गया। प्रतीत होता है हस्तिनापुर के दुर्दिन निकट आ गए। मैं पांचाली को दांव पर लगाता हूँ। बारा अम्बस्त्र का इस भांति जलना, ये भी एक अपशगुन है। पांचाली तुम्हारी दासी हुई। उस दासी को क्या देकर वस्त्र हरण करो इस दासी का। आगे बढ़ो दुशासन। आगे बढ़ो दुशासन। आज परीक्षा तुम्हारे बाहुबल की नहीं, मेरी आस्था की। और मुझे विश्वास है द्रौपदी की रक्षा करने आप स्वयं आएंगे गोविंद। बहुत बड़े ऋण का भार मेरे कंधों पर तुमने डाल दिया है सखी। कामना यही है कि इस ऋण को चुकाने की कभी आवश्यकता ना पड़े। और यदि आवश्यकता पड़ी तो फिर इस चीर के हर धागे का ऋण 100 गुना करके चुकाएगा तुम्हारा ये सखा। भारत धर्मस्य